हाँ जी, नमस्कार। आज की इस वीडियो से मैं थोड़ा सा आस्था के ऊपर बोलना चाहता हूँ। आस्था किसी लड़की का नाम नहीं, आस्था का मतलब विश्वास। हम सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं एंड वी डू बिलीव इन गॉड्स, गॉडेसेस, सेंट्स, गुरुस। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कोई किसी भगवान को, कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई राम जी को, सब अपनी अपनी आस्था के साथ जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी गुरु को मानते हैं, अलग अलग गुरु हैं, देवियां हैं, उनको मानते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं, और मेरी इस वीडियो के बाद या वीडियो को देखने के दौरान कृपया इसके गलत मतलब ना निकाले जाएं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। किसी को कोई हक नहीं मिल जाता। सब अब स्वतंत्र हैं अपना अपना जीवन जीने में, अपने अपने तरीके से जीने में, और अपनी अपनी आस्था और मान्यताओं के साथ जीने में। पर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता के कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि किस तरह से एक आस्था आदमी की सोच को बदल सकती है। तो पहले वैसे मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक टाइप आदमी था। नास्तिक, जैसा कि आप जानते हैं, वो इंसान जो भगवान पे यकीन ना करे। मुझे ये तो पता था कोई यूनिवर्स में पावर है विच रन्स द यूनिवर्स, पर वो किस रूप में है, कैसे है, इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था। मैं कुछ अनाप शनाप बातें भी करता था मंदिरों को लेकर, पुजारियों को लेकर, सामाजिक तौर पर नहीं पर निजी तौर पर, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता नहीं था। धीरे धीरे समय बदला और मैं अब आपको लेके चलता हूँ मुंबई। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर मैं घटना जो बता रहा हूँ आपको मुंबई के बारे में बता रहा हूँ कि हुआ क्या। एक बार मैं अपने परिवार के साथ, जिसमें मैं, पत्नी और 2 बच्चे, हम सब बॉम्बे घूमने गए। बॉम्बे गोवा का ट्रिप था हमारा। मुझे गोवा बॉम्बे से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि जब मैं नेवी में था तो काफ़ी साल मैंने इन जगहों पे गुजारे हैं। दिल्ली के काफ़ी करीब रही है मेरी जगह। और पहले हम गोवा गए। गोवा घूमने के बाद हमने वहाँ से बॉम्बे जाने का प्रोग्राम बनाया। और बॉम्बे जब हम घूम रहे थे तो मेरी वाइफ जो है वो अमिताभ बच्चन जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। वैसे तो हम बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उन्हें, पर शहंशाह भी हैं बॉलीवुड के वो, पर वाइफ थोड़ा ज़्यादा उनको पसंद करती थी। तो बोलती है कि ना, मुझे अगर पॉसिबल हो तो अमिताभ बच्चन जी का घर दिखा दीजिए, अगर वो मैं उनको देख सकूं तो आई शैल बी वेरी लकी। मैंने बोला वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर घर बाहर से ज़रूर देख सकते हैं। चलो, तो मैं उनको जुहू विले पार्ले, जहाँ उनका घर है, प्रतीक्षा जलसा, ये उनके बंगलों के नाम है, वहाँ उसके सामने खड़े हो गए। देखते रहे, अब निकलेंगे अब निकलेंगे। खैर वो तो बाहर नहीं आए, पर उनके सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ सुपारी सूट पहन के खड़े हुए थे, उनमें से एक ने मुझसे बात की और कहा कि आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं बच्चों के साथ, आप किसका वेट कर रहे हैं? अमित अमित जी का? मैंने कहा, हाँ, मेरी वाइफ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उनको देखना चाहती है। देख के वो, मतलब उसको अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगी वो। तो वो बोलते हैं कि काम करो, आप थोड़ी देर और वेट करो, अभी अमित जी बाहर जाने वाले हैं, रेड कलर की गाड़ी में होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। खुश हो गए हम लोग कि लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है। वो सुना तो था, पर अब लगता था वो पूरा भी होने वाला है। खैर थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद, दरवाज़ा खुला उनका गेट का, और उसमें से 3-4 गाड़ियाँ बाहर निकली, और हमारी नज़र थी कि रेड कलर की गाड़ी में अमित जी होंगे। एक के बाद एक सारी गाड़ियाँ चली गई, 5 गाड़ियाँ थी। पुलिस सिक्योरिटी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, पर हमें अमित जी के दर्शन नहीं हुए। वो लाल गाड़ी में थे, पर हमें लाल गाड़ी में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि काले रंग के शीशे चढ़े हुए थे। अब उम्मीद जो बंधी थी, पहले तो ये था कि चलो उनका घर देख रहे हैं, ठीक है, पर अब ये था कि दिख जाएंगे, उनके गार्ड्स ने भी बोल दिया, तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई। पर एकदम से जब निराशा हाथ लगी तो दुख सा हुआ। वाइफ निराश हो गई। फिर मैं थोड़ा सा मन बहलाने के लिए उसको, साथ में बीच है जुहू बीच, वहाँ लेके गया। थोड़ी देर हम वहाँ, फिर दोबारा पूछती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मैंने बोला ठीक है, एक पॉसिबिलिटी अभी बाकी है। केबीसी की शूटिंग आजकल चल रही है, मैंने गार्ड से भी कंफर्म किया था, तो उसने बताया था कि अमित जी केबीसी की शूटिंग के लिए जाते हैं, और गोरेगांव फिल्म सिटी है जगह, वहाँ पर ये सारी शूटिंग होती है। तो मैंने कहा ठीक है, एक कोशिश और कर सकते हैं, चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए।
पर वहाँ पर जब हम गए तो हमने ऑटो पकड़ा हुआ था, ऑटो में हम बैठ के गए तो उन्होंने सीधा गेट पे बोला कि आपके पास पास नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मुझे याद आया कि जब मैं अनमैरिड था और शिप में रहता था तो कई बार जैसे क्रेज़ तो सबके अंदर होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस का, कि हम बॉम्बे जाएं, शूटिंग देखें, फिल्म स्टार्स को देखें, तो मेरे अंदर भी था। तो मुझे याद आया कि उन दिनों जो जैसे दिल्ली में डीटीसी है तो वहाँ पर बीएसटी की बसेस होती हैं। मैंने मुझे वो तरीका पता था कि वो कोई भी ऐसी बस जिस पे लिखा हो फिल्म नगरी, गोरेगांव, वहाँ अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। बेसिकली वो बस सर्विस जो है, वहाँ पर जो आर्टिस्ट काम करते हैं, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग अंदर रहते भी हैं फिल्म सिटी के अंदर, तो उनका एकोमोडेशन अंदर होता है और भी कई सारी चीज़ें, कैंटीन भी है अंदर, उसका स्टाफ भी होता है, मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो वो प्रिविलेज जो है उनको लोगों को मिलता है। तो मैं खैर उस बस में बैठ के 2-3 बार पहले घूम चुका था, तो मैंने वही तरीका अपनाया। हम यानी कि आर्टिस्ट हैं, फ़िल्म कम्युनिटी के ही हैं, फ्रेटर्निटी के ही हैं, ये शो करने के लिए हम बस में चढ़ गए और हमें किसी ने रोका-टोका नहीं। खैर हम अंदर चले गए। मैंने कहा चलो पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया। उसके बाद जब हम वहाँ से किसी से हम पूछने लगे कि केबीसी की शूटिंग कहाँ चल रही है, हमें कुछ लोगों ने बताया कि सो एंड सो प्लेस पे चल रही है, वहाँ भी पहुँच गए हम। अब जब वहाँ पहुँच गए तो हम वहाँ वहाँ हमने पूरा जोर लगा लिया। सोनी टीवी के पास था उनका कॉन्ट्रैक्ट उस समय। हमने सोनी टीवी के जो क्रू मेंबर बाहर बैठे हुए थे, उस समय शायद उनका ऑफ टाइम चल रहा था या शिफ्ट चेंज होने का टाइम चल रहा था, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट की। उसके बाद जो गार्ड्स वहाँ पर ड्यूटी पे थे उनसे रिक्वेस्ट की। काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें अगर एक बार पास मिल जाए केबीसी शूटिंग देखने के लिए। किसी ने हमें ये बता दिया कि 5 बजे शिफ्ट चेंज होगी, उस समय 4 बजे थे। तो दूसरा स्टाफ अंदर जाएगा, दूसरी ऑडियंस चेंज होगी, क्योंकि अमित जी बाहर जाने वाले हैं आजकल, 2-2 3-3 शूटिंग एक साथ कर रहे हैं, तो आप देख के फिर जा सकते हैं, मतलब अंदर देखने जा सकते हैं। तो पास के लिए हम कोशिश करने लगे, पर पूरी कोशिश करने के बाद और हर तरफ से, हर तिकड़म जिसको हम बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, मैं ओपनली नहीं बोल सकता कि मैंने क्या क्या कोशिश की। मैंने थोड़ा सा बेईमान बनने की कोशिश की, चलो पैसे दे के भी काम अगर बन जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हुआ। अब बोलते हैं कि जब आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो या ज़रूरत में हो, सच्चे मन से अगर आप किसी को याद करें या किसी से मदद मांगें, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आस्था का, तो शायद आपको मदद मिल सकती है। तो उससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता था भगवान पे या किसी बाबा जी पे, पर कुछ दिन पहले से मैं देख रहा था निर्मल बाबा जी के प्रोग्राम। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर निर्मल बाबा जी को याद किया जाए, उस समय मुझे बस वही ध्यान आए। मैंने कहा देखता हूँ, मांग के देखता हूँ। तो मैंने आंखें बंद की और ये बोला, हे बाबा जी, कि मेरी वाइफ जो कि बहुत बड़ी फ़ैन है अमिताभ बच्चन जी की, एक बार देखना चाहती है, तो या तो पास दिलवा दो या एक झलक दिखवा दो, बस ये खुश हो जाएगी। और मेरी वाइफ की इस छोटी सी खुशी में ही मेरी बहुत बड़ी खुशी छिपी हुई है। ये सोचकर मैं सच्चे मन से ऐसे वर्डिंग्स यूज़ किए और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या चमत्कार हुआ। 21-22 साल का एक लड़का उसी समय, जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, 1 मिनट के बाद, इट कैन बी बाय डिफ़ॉल्ट टू, ये आस्था का क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेरे ऐसा सोचने, अच्छे मन से सोचने की वजह से वो वहाँ पर आ गया लड़का, या बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, मुझे नहीं पता, पर हुआ उस समय। उससे पहले मैं आधा पौना घंटा ट्राई करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं हुआ। पर जैसे ही वो लड़का मेरे सामने आया, मुझे आके ये बोलता है, हाँ जी, आपकी कोई प्रॉब्लम? मैंने उसको अप्रोच भी नहीं किया क्योंकि मैं निराश हो चुका था। वो लड़का मुझे खुद ही कहने लगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है? मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हम दिल्ली से आए हैं और पूरी कोशिश कर चुके हैं, हमें एक पास चाहिए था, मतलब 4 पास चाहिए थे हमें। बोला जी, उस समय एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे थे, तो बोला जी 18 एंड बिलो तो वैसे ही परमिटेड नहीं है, उनको पास नहीं मिलेगा। आप और आपकी वाइफ तो जा सकते हैं, पर एक बात आपको याद रखनी है, पास तो अगर मैं मैनेज करके दे दूँगा आपको, पर यहाँ पर एक बार अंदर जाने के बाद जब तक पूरी शूटिंग ख़त्म नहीं होगी, आप नहीं जा सकते। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे मैं बुकिंग कर चुका था ट्रेन की और मेरी रात को 10 बजे ट्रेन भी थी। क्योंकि मैंने तो सोचा था थोड़ी देर घूम फिर के हम वापस खाना-वाना खा के ट्रेन में बैठ जाएँगे। बट उन्होंने ये कहा उस लड़के ने कि आप अगर अंदर चले भी गए, पास मिल भी गया, तो आपको जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होगी, आप जा नहीं सकते हैं। अब फिर एक समस्या थी कि अब क्या करें? फिर मैंने कहा कि चलो एक बार अमी जी के दर्शन हो सकते हैं, देख सकते हैं उनको। मेरी वाइफ़ बहुत क्रेज़ी है, तो वो मुस्कुरा के बोला, हाँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। आप अगर चाहें तो एक बार मैडम अंदर, मतलब एक-एक करके मैं चारों को ले जाऊँगा और आप बस एक झलक देखकर फिर आ जाना। गेट से ही मैं दिखा के वापस ले आऊँगा। हालाँकि ये परमिटेड नहीं है,
क्योंकि 18 बिलो तो वैसे ही परमिटेड नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आप चारों को एक एक बार लेके जाऊँ। मैंने कहा चलो थैंक्स अ लॉट, मैं खुश हो गया कि बाबा जी ने हमारी हेल्प की है। उसके बाद खैर सबसे पहले मैंने वाइफ़ को भेजा, वाइफ़ बहुत खुश आई कि लाल सूट में बैठे थे, ऐसा था वैसा था। एक्चुअली अभी शूटिंग शुरू होने वाली थी, हुई नहीं थी, उससे पहले ऑडियंस सेटल होती है, वो सब चल रहा था, तो उस दौरान की बात है। वाइफ़ देख के बाहर आ गई, फिर मैंने बेटी को भेजा, फिर बेटे को भेजा, ये तीनों होके आ गए। तो उस बंदे ने कहा कि चलिए सर अब आप भी हो आइए अंदर। मैंने कहा ऐसा है कि मैं तो वैसे अमित जी को बहुत बार देख चुका हूँ, मैं क्योंकि बॉम्बे रहा हूँ तो काफ़ी बार शूटिंग वगैरह ये सब चीज़ें, लाइफ 1990 में एक प्रोग्राम हुआ था वो भी मैंने अटेंड किया था, तो ये सब मैं देख चुका हूँ। एक काम करो, मेरी टर्न मेरी वाइफ को ही दोबारा दे दो ताकि वो एक बार दोबारा देख के आ जाए। तो वो हंस के बोला कोई बात नहीं, मैं मैडम को तो ले ही जाता हूँ, आपको भी लेके जाऊँगा, मैडम को दोबारा ले जाता हूँ। तो इस तरह से हमने फिर बारी बारी से, तो एक छोटी सी घटना थी, कोई बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं था, पर उस टाइम का, उस मोमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट ही मैं कहूँगा। ये तो बात तब की थी। और दूसरी चीज़ जो है मैंने महसूस की आस्था के ऊपर, वो तब थी कि मैं बीएड के एग्ज़ाम दे रहा था। मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से बीएड अपनी की है, और मैं सही बताऊँ तो मैंने नेवी से आने के बाद अपनी मास्टर्स एमए इन इंग्लिश और बीएड, ये दोनों जो चीज़ें हैं मैंने नेवी से आने के बाद ही की हैं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता था, टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा काम करना चाहता था। इस वजह से मैंने ये अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की। तो बीएड की मैं बात कर रहा था। आम तौर पे मेरा रूट होता था दिल्ली से बीरागढ़ी, बीरागढ़ी से रोहतक और रोहतक से कलानौर। कलानौर मेरा कॉलेज था बीएड का। मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई की, फिर उसके बाद रोहतक में मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ मैं जाता था। सारे पेपर मैंने दे दिए, एक पेपर रह गया था लास्ट, तो सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर था। उस दिन मैंने सोचा थोड़ा सा रूट चेंज करता हूँ, थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, मेरी सिस्टर जो है बेरी विलेज में रहती है, तो उससे मिलता हुआ पेपर देने चला जाऊँगा, क्योंकि उस तरफ जाना ही होता है और वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मेरा सेंटर था। ये सोच के मैं वहाँ चला गया, पहुँच गया, पर कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में एक जगह आती झज्जर, जहाँ से मुझे बेरी की बस पकड़नी थी और बेरी पे सिस्टर को मिलने के बाद मुझे आगे जाना था। पर कुछ ऐसा हो गया कि बस आई ही नहीं, यानी कि मैं फंस गया वहाँ पर। बहुत मुश्किल से एक बस मुझे मिली बेरी के लिए, पर अगर मैं आप उसके सिस्टर के घर जाता और थोड़ी देर बैठता तो मैं निश्चित तौर पे मेरा पेपर मिस हो जाता। पेपर का टाइम भी आपको पता है कि वहाँ पहुँचना होता है टाइम से। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे आज भी याद है कि मैं उस चौराहे पे खड़ा हुआ था, और अब सिस्टर को मिलने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, जो 1.5-2 घंटे का मार्जिन मैंने निकाला था वो सारा मेरा बस के वेट में चला गया। तो मैं वेट कर रहा था कि अब मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, एक पेपर मेरा रह जाएगा। ये सोच के मैं वहाँ पर बहुत वेट करता रहा, एक एक को रिक्वेस्ट की, इवन पुलिस की जिप्सी वहाँ से निकली, मैंने उनको भी हाथ दिया कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शायद हेल्प कर दें, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तकरीबन 20-25 मिनट में वहाँ रुका रहा, और जब घड़ी में मैंने देखा कि सिर्फ 35 मिनट के बाद एंट्री भी बंद हो जाएगी अंदर जाने की, तो तब फिर वही बाबा जी मुझे याद आए। मैंने बोला एक बार फिर आंखें बंद करके मैंने बाबा जी के बारे में सोचा, नहीं बोला बाबा जी मेरी मदद करो, मैं बहुत संकट में हूँ। अगर ये क्योंकि 20-22 किलोमीटर का मतलब है तकरीबन 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे, और 35 मिनट पेपर शुरू होने में रह गए हैं, और अगर मेरे को गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा, एंट्री बंद हो जाएगी। ये सोच के जब मैंने अच्छे मन से फिर उनके बारे में सोचना शुरू किया, तकरीबन 3 मिनट के बाद एक ट्रैक्टर वाला वहाँ रुका, हाँ टेम्पो वाला वहाँ रुका। उसने बोला बाबू जी कहाँ जाना है? मैंने उसको बताया कि मुझे इस जगह जाना है। बोला बैठ जाओ। मैं कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतनों लोगों को हाथ दे चुका हूँ पर कोई गाड़ी रोकने को तैयार नहीं है। बोला आप बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। उसने जब चलाना शुरू किया तो स्पीड कोई ज़्यादा नहीं थी, मीडियम स्पीड पे चल रहा था। मैंने फिर उसको रोका, मैं कहा भाई साहब मेरा पेपर शुरू होने वाला है, अब तो तकरीबन 25 मिनट रह गए हैं, तो आप थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे, क्योंकि अगर 15-20 मिनट का रास्ता अभी है बाकी, तो प्लीज़ थोड़ा सा तेज़ चलाओ। बोला बाबू जी आप चिंता मत करो, आपको मैं टाइम पर पहुँचा दूँगा। और उसके बाद उसने गाड़ी को तेज़ चलाया, और जब मैं पहुंचा तो शायद 2 या 3 मिनट बाकी थे एंट्री बंद होने में, यानी कि मैं टाइम पर पहुंच गया। तो ओवरऑल ये जो 2 एपिसोड मैंने बताए, इसका मतलब कोई अंधविश्वास फैलाना या कुछ ऐसा नहीं है। देखिए भगवान या यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं अगर आपके मन में उनके प्रति अच्छी श्रद्धा हो, आपको ये विश्वास हो जाए कि कोई ना कोई पावर आपकी हेल्प करती है। अगर वो आपको वो चीज़ दे सकते हैं, उस चीज़ के लिए अपना आशीर्वाद बना सकते हैं, अगर वो लिमिट में होगा। कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं मांगी जो बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, यानी कि बहुत सारी, अब मैं इस स्टेज पे बोलूँ कि मैं एकदम वर्ल्ड फेमस हो जाऊँ या अमिताभ बच्चन जी की तरह से मेरे पास धन दौलत और प्रसिद्धि सब आ जाए,
या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी पॉसिबल होने वाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में तो फिर यूनिवर्स शायद आपकी हेल्प ना करे। और जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और आपकी सोच उस समय उसके अंदर प्योरिटी है, तो मुझे लगता है कि वो पूरा होने में मदद ज़रूर करते हैं। तो मुझे पता है कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, अलग अलग कमेंट्स आ सकते हैं, इट्स ओके। पर मुझे लगता है कि हमारे बड़े जो हैं, जैसे मैं कई लोगों से, बच्चों से बड़ा हूँ, तो अपने हर तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, जिससे कि उनकी भी एक सोच बन सके। अगर मान लीजिए कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे आप जिस भगवान को भी मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माता को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, या किसी गुरु जी को मानते हैं, अगर आप कभी संकट में हैं, कभी आपको लगता है कि ये मेरी अगर मदद पूरी हो जाए तो मेरा भला हो सकता है, या मैं किसी और का भला कर सकता हूँ, तो अच्छे मन से उस चीज़ को याद करने में, उस शक्ति से कुछ मांगने में क्या नुकसान है, अगर आपको वो चीज़ पूरी, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। सोचिए।